Well, hello and assalamu alaikum everyone. This is me Haris and you're watching Horsepower Pakistan. Welcome to another episode. और ये वीडियो होने जा रही है सुजुकी GR150 का एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू। सुजुकी की अगर मैं बात करूं तो सुजुकी 150 के लिए काफ़ी फेमस है और इस मोटरसाइकिल से पहले जो पार्क सुजुकी ने 150 लॉन्च किया था सुजुकी GS150, दो वो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स ने उसको यूज़ किया और जितने भी ट्रैवलर्स थे उन सब की अल्टीमेट चॉइस सुजुकी GS150 था। क्यों? क्योंकि उसका इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बाइक के अंदर टॉर्क बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी पंची परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा उस बाइक के ऊपर प्लास्टिक कम थी और बाइक की सीट काफ़ी अकोमोडेटिंग थी, आप सामान भी बांध सकते थे और फ्यूल टैंक भी एक अच्छी कैपेसिटी का था, इसलिए वो मोटरसाइकिल काफ़ी फेमस हुआ। पर उस मोटरसाइकिल के अंदर कुछ इश्यूज थे, क्रोम क्वालिटी के, पेंट क्वालिटी के, इलेक्ट्रिकल फेलियर्स के लिए सुजुकी काफ़ी फेमस था। तो यही वो सारी रीजंस थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली सुजुकी GS150 को एक इतने प्रीमियम मोटरसाइकिल के तौर पे जाना नहीं जाता। दो वो मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है, बट जब आप प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं तो इट्स नो वे नियर प्रीमियम। कुछ अर्सा पहले सुजुकी ने लॉन्च किया GR150, जो कि वाकई एक प्रीमियम 150cc मोटरसाइकिल है सुजुकी की तरफ से। उसका एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एक ग्लोबल मॉडल है। ग्लोबल मॉडल उन मोटरसाइकिल्स को कहा जाता है जो सेम स्पेक्स के साथ या थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ दुनिया के कई ममालिक में एट अ टाइम सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। ये मोटरसाइकिल एज अ CBU आता रहा स्टार्ट में और फिर अब CKD है, और CBU स्टैंड फॉर कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट और CKD स्टैंड फॉर कम्प्लीटली नॉक डाउन। इस मोटरसाइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग है मेजर पार्ट की वो चाइना में होती है। चिंगची सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन में ये मोटरसाइकिल बनाया है सुजुकी ने, और वो पार्ट्स पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं और फिर अल्टीमेटली मोटरसाइकिल इस शेप के अंदर आती है। और प्लीज़ डोंट बी मैड एट के ये बाइक चिंगची सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन में बना, स्टिल इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है आजकल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ना हो रही हो। होंडा, यामाहा, सुजुकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से और चीप लेबर की वजह से बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ली है मैन्युफैक्चरर्स की। तो हर मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट समझता है कि वो चाइना में जाके अगर प्लांट लगाएगा तो ही विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। इसलिए मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स की ख्वाहिश ये होती है, कोशिश ये होती है कि वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराएं। और बिकॉज चाइना इज एक्चुअली मेकिंग समथिंग वेरी गुड, मतलब GR17 थंडर बना दिया उसने, अभिनंदन को गिरा दिया, तो पीछे क्या रह जाता है। खैर, कमिंग बैक टू सुजुकी GR150, मुझे ये मोटरसाइकिल पसंद है अपनी प्लस राइड क्वालिटी की वजह से। राइड क्वालिटी इस मोटरसाइकिल की ऐसी है कि आप कह सकते हो बाइक बिल्कुल सुन्न है, फील नहीं होता यार कि बाइक चल रहा है, या वाइब्रेशंस भी हैं। दो टॉप एंड पे हायर RPM में वाइब्रेशंस कुछ आती हैं फुट पैक्स पे, बट ओवरऑल मोटरसाइकिल इज़ वेरी गुड। अगर मैं बात कर लूँ इसकी फ्रंट सस्पेंशन की तो 120 मिलीमीटर्स का इसका ट्रेवल है और 18 इंच का रिम है और 275/18 फ्रंट टायर साइज है। रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो 100 मिलीमीटर्स का ट्रेवल है, एडजस्टेबल रेयर सस्पेंशन है इसकी। उसके बाद 90/90 इसका टायर साइज है और 18 इंच का रिम है। पिछला जो टायर है इसका वो ब्लॉक पैटर्न है। अगर मैं इसकी क्यूबिक कैपेसिटी की बात करूँ तो 149cc और जनाब मेटेड टू अ 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन जो कि रिटर्न शिफ्ट है। एक डाउन साइज इस बाइक के अंदर है कि इसका जो कार्बोरेटर है वो कन्वेंशनल स्लाइड कार्बोरेटर है, उसकी वजह से इसकी माइलेज पे थोड़ा हिट आया, अराउंड 38 to 40 रिटर्न करता है, बट बाइक की एक्सेलरेशन और पिकअप काफ़ी बेहतर हो गया वो कार्बोरेटर का चेंज करने से। एग्जॉस्ट नोट इस मोटरसाइकिल का बहुत हम्बल है, बल्कि एक मजे की बात, अगर मैं इस बाइक का क्लच प्रेस नहीं करूंगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। आई लव दिस मोटरसाइकिल फॉर इट्स साउंड नोट। आवाज़ इसकी ऐसी जो बिल्कुल आपको बॉदर नहीं करती, तंग नहीं करती। एंड शेप वाइज भी ये सुजुकी हैज़ मेड अ गुड मोटरसाइकिल एटलीस्ट, मतलब इतना कोई अच्छा भी नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो कम है और इसलिए मोटरसाइकिल मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि लो हाइट वाला बाइक, ऐसे लग रहा है लिटरली कि मैं बाइक के अंदर गिर गया हूँ। और इस वजह से इस मोटरसाइकिल की आप समझ लो जो रोड ग्रिप है वो भी काफ़ी इन्हेंस्ड है। एक तो व्हील बेस अच्छी खासी लंबी है इस मोटरसाइकिल की, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जो कि एक इशू हो सकता है कि शायद ये बाइक किसी गंदे बम्प के ऊपर लगे या इस पर ऑफ रोडिंग उस तरीके से ना हो। मगर कई एडवेंचरर्स को मैंने देखा है कि वो GR150 पे भी ऑफ रोड टूरिंग कर रहे हैं, तो दिस मोटरसाइकिल इज़ केपेबल एनफ।
12.5 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है और इसके इंजन के अंदर 1100 ml ऑयल डलता है। और ऑयल के टाइम पे अक्सर लोग समझते हैं कि 1000 ml डलता है, बट 1100 mm रिकमेंडेड है ऑयल फिल्टर के साथ। तो अगर आप GR के ओनर हैं या बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ काइंडली अपने माइंड में रखिएगा, कम ऑयल के साथ मोटरसाइकिल चलाने का थोड़ा नुकसान हो सकता है। सो लेट मी कंक्लूड नाउ, ये मोटरसाइकिल को मैं कहाँ रेट करता हूँ। 2,59,000 रुपीज़ पे वाकई एक एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल की पार्ट अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी तो नहीं है जितने बाकी सुजुकी के बाइक्स की है, और मैकेनिक्स भी, रोड साइड मैकेनिक इसको हाथ डालते हुए थोड़ा सा डरता है अभी भी। पर ये ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि जिस पे आप आके इस बाइक को हेट करना शुरू कर दो। इवेंचुअली टाइम के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। हाँ, इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल थोड़ा सा डेटेड लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता, और किल स्विच नहीं है इसके अंदर, बट ओवरऑल मोटरसाइकिल इज़ क्वाइट कंप्लीट और मुझे ये बाइक काफ़ी पसंद आया। सो अगर इसकी प्राइस हटा के देखा जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। 150 सीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जिन लोगों ने लॉन्ग हॉल्स करने हैं, लंबे टूर्स करने हैं, उनके लिए बहुत आउट क्लास है। और अगर मैं प्राइस के साथ देखूं तो येस, इट इज़ समवट ओवर प्राइस। और मेरा ख्याल है कि फिर इस केस में CB 150F जो है वो प्रीमियम 150 सीसी में एक अच्छा कंटेंडर बनता है। नाउ टॉकिंग अबाउट CB 150, मेरा ख्याल है कि एक हेड टू हेड कंपैरिजन होना चाहिए इन दोनों बाइक्स का, और I will be back with a comparison video very soon. Thank you very much for watching. I will see you guys very soon. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Fi amanillah. This